दोस्तों कैसा लगेगा अगर लोग आपकी हर बात मानने लगे, आपको सुनने लगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और आपको ना करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़े। कहने का मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिससे लोग आप पर डिपेंड हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है मेरे दोस्त। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोगों को खुद पर डिपेंड कर दोगे। पता है कैसे? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये बताओ, क्या कभी अपने ऑफिस में मैनेजर से झगड़ा करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका घर इनडायरेक्ट तरीके से उस पर डिपेंड है। क्या आप अपने स्पोर्ट टीम के कोच या कैप्टन से उलझना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टीम में जगह मेंटेन करने के लिए आप उन पर डिपेंड हो। अच्छा, एक और बताओ, किसी से आपको उधार लेना होगा तो क्या आप उससे अकड़ के दिखा सकते हो? चांस ही नहीं है बॉस। देख रहे हो ना, किसी को भी खुद पर डिपेंड कर देना किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कितने फायदेमंद होता है। वो कहते हैं ना कि वो जादू की छड़ी, बिल्कुल उसी तरह अगर आप लोगों को खुद पर डिपेंड करना सीख गए तो वही लोग आपके इशारे पर नाचेंगे। अब आपको उनके आगे रिक्वेस्ट करने या सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो फिर चलिए जानते हैं ऐसे 5 तरीके के बारे में जिससे लोगों को खुद पर डिपेंड करना एकदम आसान हो जाएगा, जिससे माहौल को एक चुटकी में अपनी तरफ कर सकते हो। ट्रिक नंबर 1, आपको ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पता होना चाहिए। बहुत से महापुरुष की जुबानी से ये बात जरूर सुनी होगी कि हमें दूसरों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। देखो, एक इंसान के अंदर से एकदम जानना है ना, तो उसे बेझिझक होकर बोलने दो, उसे बस बोलने दो। इसके उसकी हकीकत बाहर आएगी, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। लेकिन हाँ, इनमें कई बार वो अपने कई सारे सिगरेट भी रिवील करने लग जाएगा और उन सिगरेट को आपको मिस नहीं करना है। दोस्त देखो, कलयुग है, ज्यादा सीधे बनोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए एक ब्रेकअप हथियार तो होना चाहिए ना। हाँ, वो बात अलग है, सिगरेट का गलत फायदा नहीं उठाना और ना ही सामने वाले बंदे को ब्लैकमेल करना है, क्योंकि आप उसके 10 राज जानते हो ना, तो चांस है आपका एक रात तो जानता ही होगा। इसमें आपको नुकसान बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। फायदे की बात ये होती है, जब आपको ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पता हो तब सामने वाला इंसान आप पर डिपेंड हो जाता है। तब वो अपने हर एक्शन के लिए आपको उसके जताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही फील करेगा। इस बंदे को मेरे बारे में बहुत सारा कुछ पता है, ऐसे में इससे पंगा लेने मुझे ठीक नहीं लगता। दोस्तों, ऐसा करने से लोगों की एक नस आपके हाथों में होगी, लोगों की तुम पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ट्रिक नंबर 2, हमेशा लोगों को तुमसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। देखो, लोग वही जाते हैं जहाँ पर उनका फायदा होता है या हो सकता है। ये तो यूनिवर्सल है, तुम 10 का फायदा करोगे तो 100 गुना तुमको होगा। आज जिन कंपनियों का प्रोडक्ट फायदा देता है, लोग उसी के पीछे भागते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे नमक के लिए 95% लोगों के घर में टाटा नमक ही पड़ता होगा, चप्पल के नाम पर पैरागोनिक प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली जब लोगों का फायदा होना शुरू हो जाता है ना, लोग तुम पर डिपेंड होने लगते हैं। इसलिए लोगों को खुद पर डिपेंड करने से पहले फायदा करना सीखो। जरूरी नहीं कि फायदा सिर्फ पैसे का हो, ये नॉलेज का, एडवाइस का, सपोर्ट का या दूसरी किसी भी अन्य चीज का हो सकता है। लोग खिंचे चले आएंगे जब तुमसे दूसरों का फायदा शुरू होने लग जाएगा। ट्रिक नंबर 3, तुम्हें A to Z सब पता होना चाहिए। नॉलेज जितने चीजों का होगा, तुम्हारे पास लोग उतना ही डिपेंड होंगे। अच्छा, तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी ना, हमारे गाँव और शहरों में सही मुहूर्त या एकादशी सही जानकारी नहीं होती। पूरी सोसाइटी में या गांव में 1 या 2 से लोग होते हैं जिन्हें सब पता होता है, जिन पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो लोग कुछ भी पूछने के लिए सीधा उन्हीं के पास जाएंगे। यही लोग तुम्हारे साथ भी होंगे यदि तुम्हें A to Z सब कुछ पता होगा। तुम्हें रेलवे का टिकट बुक करना आता है तो 4 लोग इसके लिए तुम्हें रिक्वेस्ट करेंगे, तुमसे सहायता मांगेंगे। अगर तुम्हें साइबर का नॉलेज है तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की भर्ती का एक्सपीरियंस है, तो देखना बहुत से लड़के तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और तुमसे सलाह लेकर ही अपना काम करेंगे। नॉलेज किसी को भी XYZ किसी भी चीज़ की हो, कहने का सीधा सा मतलब ये है, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ अगर चाहते हो लोग तुम पर डिपेंड हो, तुमसे मदद मांगे। ट्रिक नंबर 4, ऐसी स्किल डेवलप करो कि तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर पाए। पता है, हर इंसान को रिप्लेस करने वाला कोई ना कोई इंसान होता है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाता। जैसे गूगल के CEO सुंदर पिचाई। जब से गूगल की पेंसा कंपनी अल्फाबेट के CEO बने हैं, तब से वही CEO हैं, उन्हें कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाया। जबकि सुंदर पिचाई की ये शिकायत रहती है कि वो जब भी जॉब छोड़ना चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि गूगल भी मानता है सुंदर पिचाई जैसा ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस तरह से गूगल भी डिपेंड है सुंदर पिचाई के ऊपर। ठीक उसी तरह जिस तरह इंडिया क्रिकेट टीम डिपेंड है विराट कोहली पर,
तारा का मेहता उल्टा चश्मा टिका हुआ है जेठालाल के ऊपर। दोस्तों, जब आप ऐसी किसी स्किल को डेवलप करना शुरू करते हैं जिसे आसानी से रिप्लेस किया ही ना जा सके, जो हर कोई कर ही नहीं सकता, जो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग आप पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं और कुछ इस तरह से आप सबके चहेते बन जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एक ऐसे स्किल का पैदा करना है जिसे कोई रिप्लेस ही ना कर सके। इसे डेवलप करना बहुत ही जरूरी है ताकि लोगों को डिपेंडेंसी आप पर बढ़ेगी। ट्रिक नंबर 5, अत्यधिक मूल्यवान बनो। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए होगी या कोई सपोर्ट चाहिए होगा या कोई सपोर्ट चाहिए होगा, अपने बिजनेस का प्रमोशन कराना होगा, तो इन सब के लिए आप किस इंसान के पास पहुँचेंगे? मुझे पता है आप कोई हाई वैल्यूबल पर्सन के पास ही जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, नॉर्मल कल्चर और सोसाइटी उसी पर निर्भर होते हैं जो हाई वैल्यूबल होता है। हाई वैल्यूबल बनने के लिए 5 चीज़ें चाहिए, और बेशक आप बनना चाहते हो एक हाई वैल्यूबल पर्सन, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉलेज, डिसेंसी, लीडरशिप, काइंड, कैरेक्टर। इन 5 मेरिट पर ही कोई बंदा हाई वैल्यूबल पर्सन बनता है। वैल्यूबल लोगों के कंधों पर ही पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए हाई लेवल बनो ज़्यादा डिमांड में होने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है। बाकी मिलते हैं इसी तरह के बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।